मतलब शुभमन गिल ने भी 100 ठोक दिया, या यशस्वी जायसवाल ने भी 100 ठोक दिया, और मेरे भैन का जायसवाल ऑस्ट्रेलिया जाता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है, जायसवाल इंग्लैंड आता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है क्या जायसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं देखो सीखो। गिल पहला दफा कप्तान बन के इंग्लैंड में खेल रहा है, 127 पे नॉट आउट है। जिनका सिस्टम डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना, तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर। जो टीमें घबराती हैं जब वो खेल रहा होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। वो तो राहुल आउट हो गया, ऐसे लग रहा था 200 पर कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए, कितने? 70, 70 रन। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है, पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। ऐसी गंदी बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की, ऐसी गंदी। हालांकि ये मैच शुरू होने से पहले अच्छी लग रही थी, क्योंकि इस ब्रेंडन कार्ड्स ने हमारा बड़ा बुरा हाल किया था ना। बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स बड़ा स्विंग करता है, बेल के बुरा हाल करके रख दिया। शानदार किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप। यशस्वी जायसवाल से शुरू करूंगा, एक के ऊपर आऊंगा। भाई साहब, मैं पहले भी कह, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं ना मानता, वो बंदा जिसको कहते हैं ना प्लेयर, मैं समझता हूं उसको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है। शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, के राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। टॉस जीत के जो बॉलिंग करी इंग्लैंड ने, देखो वो ये समझ रहे थे कि हमारी, उन्हें भी पता है कि हमारी मीडियोकर बॉलिंग है, लेकिन हमें पहला जो सेशन है उसमें हम डोमिनेट कर लेंगे, 3-4 आउट कर लेंगे। वोक्स वगैरह, वोक्स 128 129 की पेस से बॉल कर रहा है, सही है, हम डोमिनेट कर जाएंगे। उन्होंने जो, अभी मैं हैरत होती है, कमेंटेटर साहब पता क्या बोलते हैं, गुड टॉस टू लूज। जब पार्टनरशिप हो गई ना, अरे सिंपल बोलो ना, बुमराह से डरकर पहले बारी नहीं ली कि बुमराह उड़ा देगा, सिंपल बात है। तो चाहे बुमराह की कल पिटाई हो जाए, लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करी है, इनके जहन में ये था हम जल्दी आउट कर लेंगे और एक बारी लेंगे, हमारी जो बेस बॉल है वो कामयाब हो जाएगी। अब तो ये बैकफुट पे चले गए, अब तो इन्हें मैच बचाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस तरह की पिच है ना, इन पिच पे सिराज, बुमराह और कृष्णा ज्यादा मुश्किल बॉलिंग करेंगे बनिस्बत इन मीडियम पेसर के। यार मुझे तो हैरत होती थी कि मैं वो देख के परेशान था। काश नया बॉल करे, काश नया बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो तो पीछे मारने वाला बॉलर है, बाउंसर पे अटैक करा के आउट करने वाला बॉलर है। 142 की उसकी पेस है, 139 की वो अपना जोश, क्या नाम है उसका, टंग। अफसोस हो रहा था, इस मतलब ये वीकेस्ट बॉलिंग है। जायसवाल सच्ची में प्लेयर है जिसने, उमर साहब 5 सेंचुरीज मारी है, 500 सेंचुरीज उसकी। सुने जरा, पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी, 171 रन की उसने सेंचुरी मारी। दूसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 200 उसने किया। तीसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 214 किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने सेंचुरी मारी, 171 किया। इतना ही कुछ 161 किया था बीजीटी के अंदर, और आज फिर उसने सेंचुरी मारी। ये अभी तक उसके जिसको कहते हैं ना करियर की फ्लॉप सेंचुरी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो 100 रन की है। जायसवाल का जो लेवल है ना, वो बहुत ऊपर का लेवल है। वो सेंचुरी मारता है तो 150-200 की मारता होता है, वो कम की नहीं मारता होता। वो 150-200 की सेंचुरी मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी 100-101 के ऊपर आउट हो गया। आउटस्टैंडिंग उसने जिसका कहते हैं ना बैटिंग की है। इंग्लैंड के तो हाथ पांव फूले हुए थे उसके अगेंस्ट बैटिंग करते हुए, समझ से बाहर था। उसके बाद फिर कप्तान विराट कोहली ने जब कप्तानी की थी इंडिया की टेस्ट की, तो वो कप्तान रहा, इसने पहली इनिंग्स के अंदर ही सेंचुरी मार दी थी।
अब जी ये आगे जनाब। बेशतर देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं ए टीम के टूर्स पे बहुत जोर दे रहा होता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बैकअप बड़ा अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। शायद आप लोगों ने देखा हो इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है, टेस्ट मैच का पहले रोज, कल मेरी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे, बल्कि मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है, मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली, बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं। मैंने जो ए टीम का जिक्र किया, आप एक लम्हे के लिए सोचिए पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर्स कौन से अच्छे हैं। साइम अयूब, हसन नवाज, इरफान नियाजी, मोहम्मद हारिस और भी एक दो बड़े हैं, मां सदाकत आ जाते हैं, और भी नाम आपको मिल जाएंगे, साहबजादा फरहान। इन 5-6 नाम हैं जो अभी हमारे सामने उठ के आए और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं हमारे, ये बुरे नहीं है T20 मगर पर्सपेक्टिव में अब देखें तो। अगर टेस्ट में आए तो आपके पास शायद एक आधा नाम होगा मोहम्मद हरेरा, और ढूंढने से नहीं मिलेगा या हमारे सामने नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम जो T20 फॉर्मेट वाले लड़के उनको बहुत पसंद करते हैं। जायसवाल ने आज पहला मैच खेला इंग्लैंड कंडीशन के अंदर, 100 किया है। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेला था, 100 किया था। और नीचे देखें तो ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, मगर कहीं पर कोई घबराहट नहीं। इंग्लिश कंडीशन में शुभमन गिल अपने कप्तानी में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टॉस हार गए हैं, आपको बैटिंग मिल रही है और सब घबराते हैं कि यार इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग अर्ली डेज में बहुत टफ होती है, और खासकर आप कप्तान हैं, फिर भी वो जबरदस्त बल्लेबाजी की और सो के। उसकी वजह क्या है कि बेस बहुत तगड़ी है। अब मैंने आपको मुश्ताक, जो पाकिस्तान के रेड बॉल में सबसे ज्यादा विकेट्स जिन्होंने ली थी सीजन में, शायद बहुत कम फैंस उनके बारे में जानते। स्टोक को तो बजाया, लेकिन सबसे पहले ये सोनू पीरी चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि ये घंटे का फैन है। मुझे बताना मुझे जरा बताना और मुझे दिखाना कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है बेटा, एक भी बाबर आजम का इंग्लैंड में टेस्ट में 100 नहीं है। ये यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड में उसका ये पहला मैच था, उसने बजा दिया पैन का स्टोक की। और वो किधर गए बबरों के फैन? बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मैच्योरिटी दिखा के गया। वो चौथे नंबर पे है बैटिंग के लिए और 100 ठोक दिया उसने, 100 मारा है। इंडिया 70 ओवर में ही भाईजान 300 कर गया था। ये पेस बॉल तो इंडिया खेल रहा है, ये इंग्लैंड कौन सी बेसबॉल खेल रहा है? लिटरली बता रहा हूँ बेटा, घंटा बजा दिया है मेरे पैन का स्टोक और वो मकलम और पैन का डकिट। बेटा इनको बत्ती बना के इनकी बेसबॉल इनके अंदर डाल दिया। क्या बैटिंग की है यंग इंडिया ने, क्या मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। मतलब मजा आ गया। मतलब आप देखो क्लाउडी कंडीशन में आप पहले बैटिंग कर रहे हो, और उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग इसी वजह से करवाई थी कि ये इंडिया के हम 40 पे 5 आउट करेंगे। बेटा ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम होती ना तो शायद अभी तक पाकिस्तान 2 बार ऑल आउट हो चुका होता। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की इंग्लैंड खिलाफ बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से इनकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा।